हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप हैं डार्विन चैनल के साथ। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो पॉपुलेशन रेगुलेशन को समझने के लिए हमको दो फैक्टर समझने होंगे। पहला फैक्टर है कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा फैक्टर है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। जैसा कि नाम से क्लियर है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, तो इसमें कहीं ना कहीं डेंसिटी मेन वर्क करेगी। ओके, तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर जो फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक घर है, कोई एक घर है जिसमें एक पर्टिकुलर बेबी रहता है, बच्चा रहता है, जिसके पास एक टॉय है, उसकी मम्मी पापा ने ला के दिया है ताकि वो खेल सके, और वो खेल भी रहा है। बट कुछ दिन बाद क्या हुआ, अचानक से उसके घर में कोई नया मेहमान आया या कोई बच्चा बाहर से आया जिसको वो टॉय ही चाहिए। मतलब अब दोनों बच्चों को एक ही टॉय चाहिए, तो ऑब्वियस बात उनमें क्या होगा, झगड़ा होगा, आपको पता है। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर दोनों को एक ही चीज चाहिए तो दोनों को कंपटीशन करना ही पड़ेगा। ओके, अगर दोनों को कंपटीशन करना पड़ेगा तो क्या होगा, दिक्कत ये आ जाएगी कि इनमें से एक को हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा। ओके, यही होता है। तो जो सुपीरियर बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा, और जो इन्फीरियर होगा वो क्या, वो हार जाएगा। मतलब जो सुपीरियर बच्चा है उसके पास बॉल चली जाएगी और जिसके पास जो इन्फीरियर है वो उसके पास बॉल नहीं रहेगी। ऑब्वियस बात है। तो यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर में लगता है। होता क्या ये है कि इसमें भी रिसोर्स लिमिटेड है। कोई जंगल है, वहां पे क्या है कि रिसोर्स लिमिटेड है, बट दोनों स्पीसी जो सेम स्पीसी एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रही है, बट चाहिए दोनों को सेम। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दोनों लड़ेंगी। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, डेंसिटी मतलब जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो जीत जाएगी, और जो इन्फीरियर है, जो कमजोर है, वो मारी जाएगी या खदेड़ दी जाएगी, वहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो इसको आप समझ में आ गया होगा कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर क्या होती है। मतलब दो स्पीसी आपस में लड़, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो स्पीसी हैं आपस में लड़ रही हैं एक रिसोर्स के लिए। अब क्या होगा, दोनों जब लड़ेंगी तो एक इन्फीरियर होगी, एक सुपीरियर होगी। जो सुपीरियर होगी उसे रिसोर्स मिलेगा, जो इन्फीरियर होगी वो मर जाएगी या फिर वहाँ से खदेड़ दी जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये कि इस तरीके से कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर के द्वारा पॉपुलेशन रेगुलेशन होगी। दूसरा फैक्टर क्या रहता है, दूसरा फैक्टर रहता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। अब क्या होगा, इसमें डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब इस प्रोसेस में डेंसिटी से मतलब नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम क्या समझें कि मान के चलिए एक जंगल है, कोई पर्टिकुलर एक जंगल है या कोई जगह है, कोई बायोम है, जहाँ पे पहले सब जीव अच्छे से रह रहे थे, रिसोर्स भी बढ़िया अच्छे खासे अमाउंट में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि अचानक से किसी दिन कोई भूकंप, भूचाल या फिर अचानक से फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई, सुनामी, कुछ भी एक प्राकृतिक आपदा आई जिसने सभी को खत्म कर दिया। अब प्राकृतिक आपदा ये नहीं पूछती आप सुपीरियर हैं आप इन्फीरियर हैं, है ना। प्राकृतिक आपदा कभी ये नहीं पूछती कि आप सुपीरियर हैं इन्फीरियर हैं, आप किस कैटेगरी से, आप हायर प्रेडेटर है आप लोअर प्रेडेटर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल ये समझती है, सॉरी, जो क्या बोलते हैं सॉरी, उन्हें केवल आपको मतलब उस जीव के डिस्ट्रॉय होने से मतलब है। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी वो ये नहीं देखी आप अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो। अगर आप बाढ़ के पानी में गिर जाते हो, फंस जाते हो, तो वो ये नहीं पूछेगी कि आप अच्छे इंसान हो, आपको मैं बचा लेती हूँ, आप बुरे हो आपको मार देते हो, वो उस जीव को मार ही देगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें डेंसिटी से मतलब नहीं, किसकी संख्या ज़्यादा है किसकी संख्या कम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें केवल एक ही मकसद है कि जो भी मेरे दायरे में आएगा, इस जो प्राकृतिक आपदा के दायरे में आएगा वो खत्म होगा। जैसे किसी जंगल में आग लग जाए तो जो भी उस आग की लपट में आएगा, उस आग की चपेट में आ जाएगा, वो मारा जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे पॉपुलेशन रेगुलेशन को, कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन रेगुलेशन दो पाथवे से चलती। पहला है डेंसिटी डिपेंडेंट और दूसरा डेंसिटी इंडिपेंडेंट। डेंसिटी डिपेंडेंट में दो जीव लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो जीतेगा उसे रिसोर्स मिलेगा, जो हारेगा वो मारा जाएगा। दूसरा रहता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होगा कि इसमें कोई लड़ेगा नहीं, कोई जीव किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को भगाएगा नहीं। मुद्दा ये है, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदा आने से होगा क्या, वो जितने भी जो भी जीव उसके दायरे में आएगा वो मारा जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि पॉपुलेशन का रेगुलेशन होता कैसे है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और हिट द बेल आइकन।